हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आहूजा ऑल इन वन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएससी का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करते हैं। किसी भी तरह की पोस्ट हो उसके लिए एसएससी का जो फॉर्म होता है वो सेम होता है, जिसमें 3 प्रोसीजर होते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन करना, देन दूसरा पर्सनल प्रोफाइल एंड अदर डिटेल्स जो भी गवर्नमेंट आपसे पूछती है ऑनलाइन में वो फिल करना, देन थर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का। और जिस किसी का भी पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा होता है वो डायरेक्ट लॉगिन करके नेक्स्ट आगे बढ़ सकता है। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम इस साइट पे आते हैं या फर्स्ट टाइम एसएससी का फॉर्म भरते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल दी हुई है। बेसिक डिटेल्स आपको एक एक करके सारी की सारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार है तो येस कर देना है। देन आपको बोथ टाइम्स आधार फिल करने हैं, एक तो सिंपल आधार, उसके बाद वेरीफाई करने के लिए आधार। देन किसी भी तरह की आईडी है तभी उस पर क्लिक करें, देन नो। उसके बाद थर्ड नंबर पे देख सकते हैं आप आपका पर्सनल नेम, जो भी आपका नेम है वो फिल करना है। और इसमें दिया हुआ है पहले से कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट में और 12th के सर्टिफिकेट में जो भी नेम दिया हुआ है वही फिल करना है, कोई और अदर डॉक्यूमेंट्स से फिल ना करें। उसके बाद सेकंड में वेरीफाई के लिए दिया हुआ है तो आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या कि इससे पहले कभी आपने अपना नेम चेंज कराया या किया है, तो वो है। अगर है तो येस करें, नहीं तो देन आगे बढ़ते हैं। फादर्स नेम आप देख सकते हैं कि फादर्स नेम भी सेम है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही अपने फादर्स नेम इंक्लूड करें, इसमें फीड करें। देन थर्ड पे है नेक्स्ट स्टेप है मदर्स नेम। मदर्स नेम भी सेम प्रोसीजर है। उसके बाद वेरीफाई करना है। देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो भी 10th का सर्टिफिकेट है, सेकेंडरी लेवल पे जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग इसमें डेट ऑफ बर्थ फीड करनी है। देन वेरीफाई करनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन क्लास एग्ज़ामिनेशन डिटेल्स, इसमें जो भी आपकी बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद री-वेरीफाई करनी है, यानी कि दोबारा से एक बार वेरीफाई करनी है जो भी। उसके बाद रोल नंबर जो भी होगा आपका ध्यानपूर्वक फीड करें, क्योंकि अगर रोल नंबर सही से फीड नहीं किया है आगे वेरीफाई होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। देन आपको वेरीफाई रोल नंबर पे क्लिक करना है। और उससे पहले फ्रेंड्स कुछ डिटेल्स है, जैसे रोल नंबर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। और ओनली एंड आर अलाउड, प्लीज़ एंटर रोल नंबर विदाउट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग फीड करनी है आपको। और जेंडर देख सकते हैं 2 टाइम्स जेंडर दिए हुए हैं। हर डिटेल्स पहले क्या होता था कि सिंगल वाइज होती थी डिटेल्स, और अब इन्होंने हर डिटेल्स का डुप्लीकेट कर दिया है, यानी कि वेरीफाई करने के लिए डाल दिया है। तो एक एक करके सारी डिटेल्स आपको फीड करनी है। और जितनी भी डिटेल्स में आपके स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है फ्रेंड्स फिल करने के लिए, तो वो सब ना भूलें। उसके बाद मोबाइल नंबर देख सकते हो आप, लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जिस भी लेवल पे आप फिल कर रहे हो, जैसे कि ये पोस्ट अगर 10th लेवल पे है तो आपको 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर देख सकते हैं, मोबाइल नंबर 2 टाइम्स जो भी मोबाइल नंबर आप दोगे या ईमेल आईडी दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके पास मेल आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी जनरेट होगा या फॉर्म जब आपका फीड होगा वो उसकी जो भी डिटेल्स होगी वो आपकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे ही आएगी। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमने सेव पे क्लिक किया है सारी डिटेल्स फिल करने के बाद। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका है और इसको संभाल कर रखना है, क्योंकि जब भी एसएससी का फॉर्म निकलेगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके काम आएगा लॉगिन करने के लिए। योर रजिस्ट्रेशन इज़ पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज़। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी कोई भी डिटेल्स कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी कि कंप्लीट फॉर्म फिल नहीं करते हैं,
तो आपका जो फॉर्म है वो विदिन 14 डेज़ ऑटोमेटिकली इस साइट से डिलीट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है और आपको लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा, वो आपको फीड करना है। और जितने भी न्यू यूज़र्स हैं उनके पास ओल्ड एंड न्यू पासवर्ड सेटअप करने के लिए वो आता है, तो वो भी ध्यानपूर्वक फीड करें और कृपया करके उसको फॉरगॉट ना करें। नाउ अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो बेसिक डिटेल्स है जो भी आपने फीड की थी वो सारी वेरीफाई करने के लिए आ रही है। और अगर आपकी किसी भी तरह की त्रुटि है, मिस्टेक है या गलती है तो कृपया करके उसको एडिट कर लें, सुधार कर लें, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका होता है इसको चेंज करने का। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में कैटेगरी दी हुई है। किसी भी भाई का जनरल, EWS या OBC या SC ST का सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लें, देन वेरीफाई कर लें। उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, देन आपको आइडेंटिटी मार्क्स कंपलसरी होता है ये, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है तो वो भी दें, भले ही फेस का हो या फिर आपकी बॉडी में जहाँ भी हो वो आपको डालना है। देन नेक्स्ट डिटेल्स पे आते हैं, जो भी मैंडेटरी डिटेल्स है मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूँगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो वो फीड करनी है, देन उसका नंबर और जो भी डिटेल्स इसमें मांगी गई है। देन परमानेंट एड्रेस में जो भी मैंडेटरी डिटेल्स है आप देख सकते हैं इसमें दी हुई है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो प्रेजेंट एड्रेस है उसको केवल क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने मात्र से नहीं होता है, आपको पूरा का पूरा एड्रेस फीड करना होता है। देन आप देख सकते हैं प्रीवियस, सेव, नेक्स्ट, रीसेट, क्लोज, इन सब में से आपको प्रीवियस तो जाना नहीं है। अगर आपकी किसी भी तरह की करेक्शन है तो आप प्रीवियस भी जा सकते हैं। देन आपको सेव पे जाना है। सेव पे जैसे जाओगे आप देख सकते हैं एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सेव सक्सेसफुली। ये होने के बाद फिर आपको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर देन एग्री पे टिक लगाकर उसके बाद टेक अ प्रिंट आउट। फ्रेंड्स कोई सा भी फॉर्म आप फीड करते हैं प्लीज़ उसका प्रिंट आउट ज़रूर लें या PDF में सेव कर लें, कन्वर्ट करके। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास एक OTP आता है, या तो ईमेल ID पे या फिर मोबाइल नंबर पे, वो फिल करना होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है, वो फीड करना है। देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। और जिस किसी भी मेरे भाई मेरी बहन को डेली एम्प्लॉयमेंट या नेशनल कैरियर सर्विस में रजिस्ट्रेशन करना है उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ जाएं, देखें और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स कुछ लोगों की क्वेरीज़ ये थी कि डेली एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स है उसको अपडेट या करेक्शन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बना दी है, प्लीज़ जाएं देखें। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका है और इसमें आपको लॉगिन करना है। यूज़र नेम आपको मिल ही चुका है और जो पासवर्ड है वो भी मिल चुका है, आपके इनबॉक्स में या स्पैम में या फोल्डर में आपकी ईमेल आईडी पे पहुंच चुका है। नाउ अब हम ओके पे क्लिक करते हैं। देन आप देख सकते हैं कि SSC रिक्रूटमेंट जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं और जो भी अदर मैंडेटरी डिटेल्स है वो दी हुई है। इसमें देख सकते हैं फर्स्ट जो पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अगर आपका एज़ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट और जो फर्स्ट स्टार्ट डेट है 20 जुलाई 2022 है और 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। लास्ट में आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ विंडो और एप्लीकेशन करेक्शन है तो 6/8/2022 11 PM रात के 11 बजे तक आप उसको करेक्शन को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है फ्रेंड्स, जिसमें मेल ही चाहिए, मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, दिल्ली पुलिस के लिए, जिसकी लास्ट डेट देख सकते हैं 29 यानी कि नज़दीक ही है 29/7/2022 को। उसके बाद
इसको जो ऑनलाइन पेमेंट करनी है वो लास्ट 30 तारीख तक करनी है, जिसमें SBI का चालान भी आप सबमिट कर सकते हैं 30/7 तक। और इसकी लिए करेक्शन का जो टाइम दिया हुआ है 2/8 तक का दिया हुआ है, यानी कि 2-3 दिन आपको नेक्स्ट और मिल जाते हैं करेक्शन के लिए। उसके बाद हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की जॉब दी हुई है, जिसकी लास्ट डेट भी सेम है इसी के अकॉर्डिंग, और सेम जो भी प्रोसीजर है वो सारा दिया हुआ है, यानी कि जो करेक्शन का टाइम दिया हुआ है वो रात के 11 बजे तक 2/8/2022 तक है। इसको आप अप्लाई करें। और फ्रेंड्स, इन सब के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी फॉर्म आप भरते हैं प्लीज़ उसकी गाइडलाइंस और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, वो सब आप देख लें। और स्पोर्ट्स कोटा है या NCC है, इन सब में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मायने रखता है। और नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जो भी आपकी जॉब से रिगार्डिंग है या एज़ पर एलिजिबिलिटी, जो भी जॉब आपके अकॉर्डिंग होती है उस पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं जितना भी प्रोसीजर अभी तक आपने किया है, जो जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें बेसिक डिटेल और अदर इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा पूछी जाती है वो सारी आपको वेरीफाई करनी है सिंगल वाइज एक एक करके। उसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने पूछे हुए हैं, जैसे कि डू यू पजेस OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड द सेंट्रल लिस्ट और अगर आपके पास किसी भी तरह का OBC सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको येस करना है। और येस के लिए सबसे पहले आप स्टार्टिंग में ही जो बेसिक डिटेल है उसमें सेलेक्ट करेंगे, उसमें OBC सेलेक्ट करेंगे, तब ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। देन 17 ऑप्शन देख सकते हैं, वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट से हैं तो येस करना है। उसके बाद 19 पॉइंट्स देख सकते हैं, डॉटर सर्विस। अगर कोई किसी भी तरीके से आपका बेटा या बेटी जो काम करते हैं वो डेथ हो गई है या रिटायर हो गए हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद स्टेट, नेशनल लेवल, कंट्री या किसी भी तरह का नेशनल लेवल पे कोई सर्टिफिकेट या किसी भी तरह की ट्रेनिंग हुई हो वो। उसके बाद इफ़ यस अगर है ऐसा कुछ तो आपको जो भी डिटेल्स होगी यस करने के बाद जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। देन 21वां पॉइंट आप देख सकते हैं कि मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड भले ही वो टाइपिंग टेस्ट हो या कोई किसी भी तरह का टेस्ट हो, वो आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में, आपको मीडियम चूज़ करना है। देन उसी मीडियम को आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स। अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर अगर आप दिल्ली के निवासी हो, यूपी के निवासी हो, बिहार के निवासी हो तो फर्स्ट जाहिर सी बात है फर्स्ट जो सेंटर आप चूज़ करोगे वही चूज़ करोगे। सेकंड थर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि जो सेकंड और थर्ड होगा वो अदर ही आएगा। उसके बाद डेट ऑफ जॉइनिंग आर्म्ड फोर्सेस में अगर आपने कभी काम किया या आपके से रिलेटेड वगैरह तो वो सब इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है आपको देना। उसके बाद वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपने SC ST OBC में अप्लाई किया है तो आप येस कर देंगे। येस करने के बाद आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन होंगे जिसमें SC ST, उसके बाद विडो डाइवोर्स्ड। एक ऐसा नागरिक जो विडो है या डाइवोर्स्ड है या फिर और भी इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप अगर आप हैं तो। उसके बाद आप आ जाते हैं अगर आपके पास किसी भी तरीके की NCC की ट्रेनिंग ले रखी है, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसमें आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। देन टाइप ऑफ NCC सर्टिफिकेट किस तरीके का है या किस टाइप का है तो वो सब आपको सिलेक्ट करना है। अब आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स, डू यू परचेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय राष्ट्रीय, यानी कि RRU यूनिवर्सिटी से अगर आपने किसी भी तरह का डिप्लोमा या डिग्री की हुई है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी जो भी है वो देनी है आपको। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो आपने क्वालिफ़ाई की हुई है ऑलरेडी वही क्वालिफ़िकेशन आपको देनी है। देन उसका स्टेटस देना है। स्टेटस में आप देख सकते हैं एक जो मैंडेटरी पॉइंट्स है वो ये है, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जिसमें आपके पास साइंस होनी मैंडेटरी है 12th क्लास में, प्लस में आपके पास मैथ भी होना चाहिए साइंस के साथ साथ। उसी के बाद आप इसका स्टेटस वगैरह जो अदर डिटेल्स है वो फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को आगे फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें स्टेटस है, पासिंग ईयर है, स्टेटस यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये सारी डिटेल्स हैं जिसमें से स्टेटस में पास हैं या फेल हैं, जो भी स्टेटस इसमें आता है वो फिल करना है। उसके बाद कौन से ईयर में आपने पास की है वो, आपकी यूनियन टेरिटरी या स्टेट जो भी है वो फिल करना है। देन आपका बोर्ड कौन सा है वो, रोल नंबर, उसके बाद परसेंटेज। आप देख सकते हैं 2.29.1 पॉइंट में डू यू हैव नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NTC का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद अदर डिटेल्स है जिसमें 30वां पॉइंट है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेसिंग जॉब, क्या आप इस साइट से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जोड़ना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे। आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसका जो इमेज का साइज़ है 20 to 50 KB है, जिसमें फॉर्मेट या एक्सटेंशन जो होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए या JPG फॉर्मेट में। और सिग्नेचर आप देख सकते हैं 10 to 20 KB लास्ट इसमें साइज़ देना है और सेम फॉर्मेट है इसका भी। उसके बाद आ जाते हैं विड्थ और हाइट, ये फ्रेंड्स इतना ज़्यादा कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका साइज़ कंफर्म हो जाता है तो। अगर आप साइज़ के अकॉर्डिंग अपलोड करते हैं तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन और आफ्टर 18, यानी कि आपका जो फोटोग्राफ है वो 8 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए, 8 अप्रैल के बाद का होना चाहिए या करेंट का होना चाहिए। उसके बाद आपको यस कर देना है। देन डिक्लेरेशन अच्छी तरीके से आपको रीड आउट कर लेना है। देन आपको एग्री पे क्लिक करना है, आई एग्री पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कैप्चा सिक्योरिटी कोड बोलते हैं, जिसे आपको केयरफुली फिल करना है। फिल करने के बाद आप देख सकते हैं प्रीवियस और टिक प्रिंट आउट का ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स आपको प्रीवियस पे क्लिक करना है अगर किसी भी तरह की आपको गलती लगती है, अन्यथा आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर हम प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की कुछ विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें जाके आप एक एक करके देख सकते हैं और एडिट करके अपनी जो भी डिटेल्स है उसको ठीक कर सकते हैं। देन आपको मैंने अभी दिखाया कि फ़ोटोग्राफ और हमने वो अपलोड किए थे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, तो इस तरीके से ये शो हो रखा है, क्योंकि मैंने जो फ़ोटोग्राफ है उसका साइज़ और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो दिया था और वाइट फ़ोटो टाइप में दिया था। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके का है। उसके बाद हमें फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, यानी कि अगर एक बार फाइनल सबमिट हो गया आपका फॉर्म तो आप एडिट नहीं कर सकते। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ इसके लिए। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। सो गाइस, दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग ऑफ SSC गवर्नमेंट एग्ज़ाम। Thank you for watching the video. Please subscribe.